जय जगन्नाथ। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप में एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन विद प्रैक्टिस, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस 3 P's पढ़ेंगे। इसमें हम फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन विद प्रैक्टिस। तो एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है कि डिसिप्लिन क्या चीज़ है। तो इसमें आता है सबसे मेन चीज़, एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन में सबसे मेन चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर एंटरप्रेन्योर सेल्फ खुद डिसिप्लिन्ड नहीं होगा तो वो कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। उसका लाइफ में डिसिप्लिन का ज़रूरत है। तो सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और कैसे आता है, ये अभी हम पढ़ेंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज ए प्रैक्टिस, दैट मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन इज ए प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास, सही समय पर सब काम करने का अभ्यास। अगर हम कोई भी चीज़ को डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं तो पहले हमको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा और उस शेड्यूल के हिसाब से हमको सब काम करने पड़ेंगे। जैसे कि हम अभी पढ़ाई के टाइम पे एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि ये चैप्टर आज पढ़ेंगे, ये चैप्टर कल पढ़ेंगे, या फिर ये चैप्टर आज इतना घंटा पढ़ेंगे, दूसरा सब्जेक्ट इतना घंटा पढ़ेंगे। ऐसे करके टाइम टेबल बनाना पड़ता है, तभी जाकर वो डिसिप्लिन में आगे जाकर कन्वर्ट होगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज ए प्रैक्टिस। देन सेल्फ डिसिप्लिन इज ए हैबिट। अगर कोई भी चीज़ को हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहे तो वो आगे जाकर हमारा आदत में बदल जाएगा, दैट इज इट बिकम्स आवर हैबिट। देन सेल्फ डिसिप्लिन इज ए फिलोसफी मीन्स दर्शन। अगर कोई भी चीज़ का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो हमारा आदत में बदल जा रहा है, दैट इज़ हैबिट में कन्वर्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या ना एक फिलोसफी मेरे अंदर तैयार कर देगा कि भाई ये मेरे अंदर में एक फिलोसफी, एक दर्शन के हिसाब से रह जाएगा। उसके बाद इट बिकम्स वे ऑफ लाइफ, इट बिकम्स ए वे ऑफ लाइफ। मतलब जब कोई चीज़ दर्शन बन जाता है तो वो क्या हो जाता है कि वो वे ऑफ लाइफ हो जाता है, मतलब जीवन शैली में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, जीवन शैली में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, पहले वो प्रैक्टिस है, मतलब हम उसको अभ्यास करते रहना है। जब अभ्यास करते रहेंगे तो आगे जाकर वो आदत में बदल जाएगा। जब आदत में बदल जाएगा तो वो फिलोसॉफी हो जाएगा, मतलब वो दर्शन हो जाएगा। फिर जब वो दर्शन हो जाएगा तो वो मेरा जीवन शैली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन को हमको आगे लेते जाना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है सेल्फ डिसिप्लिन में प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर हम वे ऑफ लाइफ में कन्वर्ट होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो एंटरप्रेन्योर के लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए भी। किसी भी इंसान को सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूर प्रैक्टिस से शुरू करना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये उसका जीवन शैली में कन्वर्ट होगा। देन क्या बोलता है कि डिसिप्लिन पीपल्स मेक देयर लाइफ्स ईजियर आज देयर स्किल सेट्स इंक्रीज। बात तो सही है, अगर कोई आदमी डिसिप्लिन्ड है तो उसका लाइफ हमेशा इजी रहता है, सिंपल रहता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है। वो सही काम सही समय पर हमेशा करता रहता है, क्योंकि वो उसको प्रैक्टिस कर दिया है, जीवन में उतार दिया है। तो उसके लिए कोई काम कभी अधूरे नहीं रहते हैं, कि कोई काम छूट नहीं जाता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है। तो जो डिसिप्लिन पीपल रहेगा उसका लाइफ हमेशा इजी रहेगा। तो एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन में हमको सबसे पहले चीज़ होना है कि सेल्फ डिसिप्लिन। अगर एंटरप्रेन्योर खुद डिसिप्लिन्ड होगा, सेल्फ डिसिप्लिन के ये 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, तभी जाकर वो एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन में बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन में डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमारा स्टडी नोट्स में दिया गया है, वो क्या है। तो एक एक करके हम एग्जाम्पल्स पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, एक्सपेक्ट फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन को एक्सपेक्ट करना, हार्ड वर्किंग, हेल्दी, माइंडसेट, पेशेंट, विलिंग, पंक्चुअल, ऑर्गेनाइज्ड, अकाउंटेबल, देन रिसोर्सफुल। तो ये 10 एग्जाम्पल्स
हमारे स्टडी नोट्स में दिया गया है कि एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन्स का ये 10 एग्जाम्पल्स हैं। तो एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन है कि नहीं है, ये 10 एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। तो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, एक्सपेक्ट फ्रस्ट्रेशन। एक्सपेक्ट फ्रस्ट्रेशन क्या है, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसका लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आए। अगर वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि उसका लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आए, तब तक वो कुछ नया सीख नहीं पाएगा। मतलब वो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो उसको सॉल्व करना कैसा है, तो वो सीखेगा कैसे। सॉल्व करना सीखने के लिए उसको वो स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए उसको हमेशा ये एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए कि उसका लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आए, तभी जाके वो तैयार होगा। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन रहता है ना, वो पहले से ही तैयार रहता है कि भाई आगे जाकर कोई ना कोई मुसीबत आ सकती है, तो ये मुसीबत मेरे लाइफ में आगे जाकर आ सकती है, तो इस हिसाब से मुझे इस तरह का तैयारी करके रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। जैसे कोई सपोज मैं कोई स्टार्टअप कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च करने की, नया प्रोडक्ट मार्केट में, तो मेरे को पहले से ही ये एक्सपेक्ट करके रखना है कि हो सकता है ये प्रोडक्ट फेल्योर हो जाए, हो सकता है कस्टमर्स इसको एक्सेप्ट ही ना करें, हो सकता है कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही ना मिले। तो ये सब जब तक मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा तब तक उसका रिमेडी मेरे पास नहीं रहेगा। तो मेरे को फ्रस्ट्रेशन एक्सपेक्टेशन रहना ही चाहिए। तो ये एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन का एक एग्जाम्पल है। इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मेक देम ओपन एंड कमिटेड, डिटरमाइन देयर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर्स। उसका कैरेक्टर का स्ट्रेंथ कितना है उसको भी वो डिटरमाइन करना सिखाता है, ये वाला एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, वर्क एक्स्ट्रा आवर्स टू लर्न वैल्यूएबल थिंग्स, हेल्प इन क्विकली गेटिंग डिजायर्ड आउटकम। ये क्या है कि हार्ड वर्किंग, अगर एंटरप्रेन्योर सेल्फ डिसिप्लिन्ड है तो उसको हार्ड वर्किंग जरूर होना चाहिए। डिसिप्लिन्ड पीपल्स कभी स्मार्ट वर्किंग नहीं करते हैं, वो हार्ड वर्किंग करते हैं, बट वो हार्ड वर्किंग ही उनका स्मार्ट वर्किंग है। सही समय पर सही काम करना। ऐसा नहीं कि घोड़ा का रेस में घोड़ा को दौड़ा दिया और जीत गए, और गधा का पीठ में सामान लाद कर वो हार्ड वर्किंग कर रहा है, उससे क्या मिलता है, वो चीज़ नहीं चलेगा। एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन मीन्स आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं तब तो आपको कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहला पॉइंट इसमें ये है कि हार्ड वर्किंग ज़रूर चाहिए, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं बन सकते। एक्स्ट्रा आवर्स आपको स्पेंड करने पड़ेंगे नया नया चीज़ सीखने के लिए। एंड आपको अगर क्विकली कोई चीज़ का आउटकम चाहिए तो उसके लिए पहले आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। शार्पेन योर एक्स एवरीडे, एक कहानी है ना, शार्पेन योर एक्स एवरीडे टू कट डाउन मोर ट्रीज देन अदर्स इन लिमिटेड टाइम। सो हार्ड वर्किंग ज़रूर है। ट्री काटने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप एक्स को एवरीडे शार्पनिंग करते रहेंगे। तो एवरीडे शार्पनिंग करने में भी हार्ड वर्किंग ही है, जो कि सब लोग नहीं करते। जो बुद्धिमान आदमी करता है वो शार्पन करता है और ज़्यादा ट्री काट सकता है वो। तो नेक्स्ट क्या है, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन, गेट एनफ सेल्फ। अगर एंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन्ड है तो इसको तो हेल्दी रहना ही चाहिए। अपना हेल्थ के बारे में भी उसको सोचना है। ऐसा नहीं कि इतना काम कर ले कि भाई अपने सोने के लिए समय नहीं है, खाने के लिए समय नहीं है, अपना बॉडी को चुस्त रखने के लिए उसको एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाने के लिए समय नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। हेल्दी भी रहना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर में हेल्थ भी एक इशू आता है। नेक्स्ट, माइंडसेट। केयरफुली ऑक्यूपाई थॉट्स इन माइंड, बी कॉन्शियस इन थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, व्यू फेल्यूर्स एज अपॉर्चुनिटी फॉर नेक्स्ट सक्सेस। माइंडसेट उसका ठीक रहना चाहिए। उसके दिमाग में कोई भी अनलॉफुल, अनहेल्दी, फालतू के थॉट्स नहीं आना चाहिए। उसके दिमाग में हमेशा ये थॉट रहना चाहिए कि जिसका पर्पज हो, पर्पजफुल थॉट्स उसका दिमाग में रहना चाहिए। हमेशा उसको कॉन्शियस रहना चाहिए और हमेशा अपने आप को तैयार करके रखे कि अगर कोई फेल्योर आया तो
उस फेल्योर को वो अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करे। तो हमेशा माइंडसेट उसका क्लियर रहना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट इज पेशेंट। पेशेंट इज़ ए ग्रेट वर्च्यू। मतलब पेशेंस, अगर कोई भी चीज़ में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। मैक्सिमम केस में लोग क्या करते हैं ना, उनका पेशेंस ही चला जाता है, उनका धैर्य नष्ट हो जाता है। धैर्य नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है बिजनेस में फ़ायदा रोज़ होगा ऐसा नहीं है, नुकसान भी हो सकता है। समय हमेशा आपके हिसाब से नहीं है। तो हमको पेशेंस भी कैसे रहना है वो भी हमको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। तो पेशेंस को ग्रेटेस्ट वर्च्यू बोल के भी इसलिए कहा जाता है। कंसंट्रेट ऑन योर हार्ड वर्क, इट विल गिव डेफिनेट रिजल्ट। अपॉर्चुनिटी कम्स, ये सब चीज़ सोचना है। हार्ड वर्क के ऊपर ही, काम अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना है। अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। ऐसा नहीं कि आज हमेशा है, हमेशा रात नहीं रहता है, दिन तो होता है, सुबह होगी और दिन आएगा। ये सोच रहनी चाहिए और धैर्य बना कर रखना है। देन नेक्स्ट, विलिंग। willing to listen, willing to learn, willing to work, willing to wait, willing to seek guidance, willing to change their mind, willing to change as per their commitment. ये सब विलिंगनेस भी उसके पास रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विलिंग में है लिसन, जिसको सब भूल जाता है। हमेशा एक डिसिप्लिन्ड आदमी को ना सबसे पहला चीज़ ये ना, उसके बोलने से ज़्यादा सुनने में ध्यान देना चाहिए। क्या सामने वाला आदमी बोल रहा है उसको पहले सुने, पूरी तरह से सुने। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से उनको बोले सुनाने के लिए, बट सुने ज़रूर। फिर सुनने के बाद समझना भी है उसको। लर्न, पढ़े भी जितना हो सकता है, लर्न जितना हो सकता है, चीज़ें सीखे, उसको अपने दिमाग में डाले। देन टू वर्क, काम भी करे। टू वेट, अगर ज़रूरत पड़ता है तो हमको खड़ा होना है, वेट करना है, सही समय का इंतज़ार करना है। लाइन में खड़ा है तो वेट कीजिए, आगे वाले को धक्का दे के आगे जाने की ज़रूरत नहीं, आपका टाइम भी ज़रूर आएगा, वेट करना चाहिए। टू सीक गाइडेंस, अगर ज़रूरत पड़े तो किसी से गाइडेंस, कोई एक्सपीरियंस लोग से गाइडेंस भी ज़रूर ले। टू चेंज देयर माइंड, अगर कई कई समय पर हमको चेंजेस की ज़रूरत होता है, हमारा सोच हो सकता है गलत हो, मेरे को अगर माइंड को चेंज करना है तो चेंज भी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिजिड रहना, मैं ये मेरा प्रिंसिपल ही ठीक है, ऐसा नहीं। समय के हिसाब से डायनामिक भी होना है हमको। टू चेंज आज पर देयर कमिटमेंट, अगर आपका कमिटमेंट किसी के साथ कुछ है तो उसके हिसाब से अपने आप को अगर बदलने की ज़रूरत है तो ज़रूर बदले। तो ये सब विलिंगनेस उसके पास रहनी चाहिए, वो सब इच्छाएं उसके पास रहनी चाहिए। अगर ये सब इच्छाएं नहीं रहेंगी, विलिंग टू स्पीक नहीं लिखा गया है, देखो विलिंग टू स्पीक इज ए नेगेटिव थिंग। कभी भी विलिंग टू, हमेशा बोलना, ये नहीं, ज़रूरत नहीं है बोलने की, ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा ये सब चीज़ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट इज पंक्चुअल, ये तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। पंक्चुअलिटी सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है। हमेशा टाइम को वैल्यू देना है। अगर आप टाइम को, समय को वैल्यू नहीं दोगे ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। समय हमेशा इम्पोर्टेंट है। समय कभी वापस नहीं आता, वो हमेशा ख़त्म ही होता है, वापस नहीं मिलता है। समय चलता जाता है। तो वैल्यू टाइम। हैबिट ऑफ मीटिंग गोल्स एंड डेडलाइंस ऑन ए कैलेंडर, अगर आपने कोई गोल सेट किया हुआ है तो उस गोल को जिस कैलेंडर पे आपने सेट किया है उस कैलेंडर के अंदर में अचीव करने की जी जान लगा के कोशिश करना चाहिए। उसको ही अपना हैबिट बनाना है, उसको आदत बनाना है। बिलीव दैट टाइम इज नाउ, हमेशा हमेशा सोचो कल करे सो आज कर, वही इसी को ध्यान रखना भाई, आज करे सो अब, ये सब चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। हमेशा टाइम अभी है, कल जाऊंगा कल करूंगा वो सोचने से नहीं होगा। टाइम अभी है, अभी करना है, जो भी करना है आज करना है, अभी करना है। अटेंड अर्जेंट फास्ट एंड इम्पोर्टेंट लेटर, अगर कोई चीज़ अर्जेंट है तो उसको पहले अटेंड करना है। अगर इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा देर तक हम शिफ्ट कर सकते हैं तो उसको हम थोड़ा देर में शिफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो, बट अर्जेंट इन इमरजेंसी इज़ डिफरेंट थिंग।
तो पंक्चुअल जरूर होना है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, शुड हैव ऑर्गेनाइज सिस्टम इन ऑपरेशन, मस्ट हैव डेली शेड्यूल, इट हेल्प्स देम टू ऑप्टिमाइज टाइम यूटिलाइजेशन। अगर आप ऑर्गेनाइज रहोगे तभी आप सारे काम सही समय पर कर सकते हो। देन अकाउंटेबल, रिफ्रेन फ्रॉम ब्लेमिंग अदर्स, सबसे मेन चीज़ है कभी भी दूसरों के ऊपर दोष मत डालो। हमेशा प्रॉब्लम तो आएंगे लाइफ में, आएंगे नहीं, बट उसके लिए दूसरों के ऊपर दोष डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट ब्लेम अदर्स, ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन द सॉल्यूशन, always concentrate on the solution, refrain from blaming others, analyze the work for future improvement। इस टाइप का प्रॉब्लम जो आज आया है उस प्रॉब्लम को जैसे आगे हमको फेस ना करना पड़े उस हिसाब से उसको एनालाइज करना है और वर्क को इम्प्रूवाइज करना है, जिससे हम आगे जाकर इस टाइप का प्रॉब्लम आने से उसको फेस कर सकते हैं। ब्लेम गेम मत खेलिए, हमेशा अकाउंटेबल रहिए, अपने आप को ही अकाउंटेबल। हर कर्म आपके साथ जो भी हो रहा है उसके लिए आप खुद उत्तरदायी है, दूसरा नहीं। आप अपने आप को अकाउंटेबल कीजिए, क्योंकि आपके साथ हुआ ना, उस दूसरे के साथ हुआ तो उसके लिए दूसरे के लिए वो अकाउंटेबल है, बट आपके साथ हुआ है तो आप अकाउंटेबल हो, तो अकाउंटेबिलिटी लीजिए। देन रिसोर्सफुल, नॉट टू बी रिजिड, मैंने पहले भी बताया था रिजिड नहीं होना है। टू गेट आउटसाइड ऑफ कंफर्ट जोन टू एस्टेब्लिश न्यू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश करें। अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन पे बैठोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपका माइंड काम करेगा। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास ज़रूर रहने चाहिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो रिसोर्सफुल, तो ये है 10 एग्जाम्पल्स एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन्स के ऊपर। तो ये 10 चीज़ एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन के साथ हमारा सेल्फ डिसिप्लिन में भी बहुत काम आता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो ये चीज़ें भी आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, या फिर कोई नॉर्मल आदमी भी अगर इसको अप्लाई करेगा तब भी वो जीवन में सक्सेस ही आएगा, उसको कभी फेल्योर नहीं मिलेगा।